महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमारा देश बेरोज़गारी के भीषण संकट से गुजर रहा है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक नेशनल कैलामिटी की तरह 45 सालों में सबसे ज़्यादा एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है बेरोज़गारी। 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। और सिर्फ ये परसेंटेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, ये पूरा लेबर फोर्स है जो श्रिंक कर रहा है। मतलब कि वो लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जो चाहते थे कि वो रोज़गार करे, भले उन्हें ना मिल रही हो, उनकी नाउम्मीदी भी बढ़ रही है पूरी आबादी में। तो एक तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर। पहले तो इसको मानने की ज़रूरत है। और इसका एकमात्र फैक्टर जो है वो अयोग्यता नहीं है, ये तो मैं स्पष्ट कर दूं। ये ऐसा नहीं है कि अयोग्य हैं सभी इसीलिए बेरोज़गारी है या इसीलिए किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा। अब तो रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। और सरकार हमारी ऐसे ऐसे वादे करके आई, हर सरकार आती है बड़े बड़े वादे करके, उन वादों को पूरा करना बड़ी दूर की बात है। वो क्या वादे थे उसको रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन है कि हम देख रहे हैं हर सेक्टर में अब रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं हर सेक्टर में। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सरकार के पास जो एक मिनी स्कूल जो गवर्नमेंट जॉब्स दे सकती थी वो देने में भी सरकार विफल रही है। वो जो मिलता है उसमें भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है, इरेगुलरिटी तरह तरह की हो जाती है। ज्वाइनिंग से लेके अपॉइंटमेंट तक में इतना डिले होता है, जिस परीक्षा को 6 महीने 7 महीने में पूरा होना चाहिए उसको 3-3 साल लग जाते हैं। इतनी कहानियाँ हैं देश भर में हमारे पास रोज़गार से संबंधित। तो उस पर तो हमारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट और सत्ता की बड़ी विफलता रही है रोज़गार देने के मसले पर। जहाँ तक अयोग्यता की बात है तो वो सही बात है कि उसके लिए जो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर से बेहतर हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा निपुण, ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम और दक्ष युवा तैयार कर सकेंगे, जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो ये भी कोई समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, ये ठीक है, हम सबका कलेक्टिव फेलियर है, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट की है। अगर मान लेते हैं कि अगर मैं या आप ग्रेजुएट हो जाए, डिग्री हमें इसी सरकारी सिस्टम से मिल रहा है, उसी यूजीसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ और मैं अगर इनकॉम्पिटेंट हूँ तो ये तो उसी सिस्टम पे सवाल है ना जिस सिस्टम ने मुझे ग्रेजुएट बनाया है। तो ये भी जिम्मेदारी सरकार की ही है। ये कहना कि क्योंकि अयोग्य हैं लोग तो अब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो हमारे युवाओं में योग्यता भरने की जिम्मेदारी जापान सरकार की नहीं है ना, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वो भी एक बड़ी विफलता है सरकार की।